गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिंग। हिंदी भाषा में लिंग का क्या अर्थ होता है? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान का साधन। लिंग से ही हमें पता चलता है कि कोई भी शब्द पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है। तो शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, चाचा जी पत्र लिख रहे हैं, लड़का खेल रहा है। दूसरा उदाहरण है, चाची जी पत्र लिख रही हैं और लड़की साइकिल चला रही है। यहाँ इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि चाचा जी और लड़का यहाँ पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और चाची जी और लड़की यहाँ स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे कि संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक संज्ञा शब्द में लिंग की पहचान तो स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। लेकिन जो शब्द अप्राणीवाचक है, कहने का मतलब जो ना पुरुष जाति का बोध करा रहा है और जो ना ही स्त्री जाति का बोध करा रहा है, जैसे आकाश, मेज, कुर्सी, चित्र, छाता, इनसे हमें किसी जाति का बोध नहीं हो रहा है, तब ऐसी वस्तुओं को हम किस श्रेणी में रखेंगे? ऐसी स्थिति में हमें या ए शब्द यानी इनका बहुवचन रूप बनाना पड़ता है। अगर बहुवचन बनाने पर या तो जहाँ या और ए का प्रत्यय लगा होता है, जैसे मेज को हम लिखेंगे मेजें, पुस्तक को हम लिखेंगे पुस्तकें। तो जहाँ या और ए लगाने पर शब्द सार्थक आ जाए तो वह स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं, और या और ए लगाने पर, बहुवचन शब्द लगाने पर अगर उनसे सार्थक शब्द नहीं बनते हैं तो वह पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आ जाता है। जैसे पेन को अगर हम बहुवचन शब्द में बदलना चाहें, पेने, या शब्द लगाएं तो कोई सार्थक शब्द नहीं बनता है। घर में हम ए शब्द लगाएं या शब्द लगाएं तो कोई सार्थक शब्द नहीं बनता है, तब वह पुल्लिंग जाति के अंतर्गत आ जाता है। तो ध्यान देने वाली यह बात हो गई कि जहाँ या और ए लगाने पर सार्थक शब्द बनते हैं तब वह स्त्री जाति के अंतर्गत आता है, और अगर या और ए लगाने पर सार्थक शब्द नहीं बनते हैं तब वह पुल्लिंग जाति के अंतर्गत ही रहता है। अब हम देखेंगे कि लिंग के कितने भेद हैं। सबसे पहले देखते हैं, हम सभी जानते हैं लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहले हम देखते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो हमने पहले ही देखा कि जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु आदि के पुरुष जाति होने का बोध कराए उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे चूहा, ऊंट, मोर, लड़का, पिता, दादा आदि। अब हम देखते हैं कि पुल्लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे आकारण तत्सम संज्ञाएं, जैसे तन, मन, धन, वन, उपवन, आचरण, नाटक, सागर, बंजर, ये सभी शब्द जो हैं इनके अंत में अ शब्द आता है, यानी अकारांत आता है। अ से अंत होने वाले हिंदी के तद्भव शब्द भी यहाँ अब तद्भव शब्द हो गए, ये तत्सम शब्द थे। जंगल, घर, आम, दूध, गांव
आप देखेंगे कि उच्चारण के अंत में अ शब्द आता है और जहाँ आ, आव, पा, पन, न, क, त्व, आवा तथा औड़ा से अंत होने वाली जो संज्ञाएं होती हैं वह भी पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। यहाँ भी ठीक उसी प्रकार से कुछ प्रत्यय शब्द दिए हुए हैं, लेकिन आपको ये याद करना कठिन हो जाएगा, तो आप सीधे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द के आधार पर और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का आप भेद कर सकते हैं। कुछ बातें याद करने योग्य हैं, जैसे पर्वत, दिन, ग्रहों के नाम, रत्नों के नाम, पेड़, अनाज, धातु, द्रव्य पदार्थ, समुद्र, द्वीप, देश, फल, महीने, ये सभी जो हैं इनके नाम जो हैं आम तौर पर ये पुल्लिंग जाति के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। ग्रहों के नाम में यहाँ पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द आएगा, यहाँ पेड़ में इमली, जामुन, शीशम स्त्रीलिंग है, यहाँ अनाज में मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग स्त्रीलिंग है। यानी सभी अनाज पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आएंगे, उनमें कुछ अपवाद भी है, कुछ शब्द जो है स्त्रीलिंग जाति के अंतर्गत भी आएंगे। यहाँ धातु में चांदी जो है स्त्रीलिंग जाति है, यहाँ द्रव्य पदार्थ में कॉफ़ी, लस्सी आदि स्त्रीलिंग है, यहाँ देश में श्रीलंका स्त्रीलिंग है, फल में नाशपाती, लीची स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार महीने में महीनों के नाम में जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग शब्द है। तो कुछ अपवाद भी हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि स्त्रीलिंग जाति के अंतर्गत भी आते हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार यहाँ शरीर के कुछ अंग, खाना, दान, वाला, एरा, ये भी आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कि ये शब्द, इनसे अंत होने वाले शब्द जो हैं ये पुल्लिंग जाति के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे कि स्त्रीलिंग क्या है। जिस शब्द से यह प्राणी, वस्तु आदि के स्त्री जाति होने का बोध जो शब्द कराता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान ठीक उसी प्रकार है जैसे हमने अभी पुल्लिंग की थी कि जैसे भाषाओं के नाम, ई कारण संज्ञाएं, शरीर के कुछ अंग, बोलियों के नाम, यहाँ पर ये प्रत्यय दिए हुए हैं, इन प्रत्ययों से अंत होने वाले शब्द, यहाँ सभी इन प्रत्ययों से अंत होने वाले शब्द ये स्त्रीलिंग जाति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि भाषाओं के नाम, शरीर के कुछ अंग, बोलियों के नाम, यहाँ नदियों और झीलों के नाम, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग जाति के अंतर्गत आते हैं। यहाँ बॉक्स में कुछ पुल्लिंग जाति हैं और उन्हें स्त्रीलिंग का रूप दिया गया है, तो वे इस तरह से परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे प्रिय का प्रिया, मूर्ख का मूर्खा। यहाँ अ को आ करके स्त्रीलिंग शब्द बनाया गया है, यहाँ भी अ या आ को ई करके बनाया गया है स्त्रीलिंग शब्द, और यहाँ आ को इया करके बनाया गया है। तो यहाँ आप फर्स्ट पीरियोडिक के लिए क, ख और ग, ये तीन आप पढ़ लीजिएगा। 3 बॉक्स आप फर्स्ट पीरियोडिक के लिए पढ़ लीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, और मैं ऑनलाइन क्लास में बैक एक्सरसाइज करवा दूंगी। थैंक यू क्लास।